हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है वो है मैसेज फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। सो आपके पास 3 पाइल्स हैं आज। पाइल 1 जो कि है पिंक कलर का एक रबर बैंड। पाइल सेकंड वाले अगर चूज़ कर रहे हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं पर्पल कलर का रबर बैंड। एंड पाइल थर्ड वालों के लिए है पीच कलर का रबर बैंड। सो जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, जो भी पाइल आपको लगता है कि जिस पाइल में आपके लिए मैसेजेस होंगे, गाइडेंस होगी, एंड आपका फोकस बार बार उसी पाइल की तरफ जा रहा है, तो आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं। एंड देखिए कि आपके एंसेस्टर्स ने आपके लिए क्या गाइडेंस दी है, क्या मैसेजेस दिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1। सो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ की है, पिंक कलर का है बैंड, है रबर बैंड, सॉरी। सो आप देख सकते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या कार्ड्स आए हैं, देखते हैं। सो फर्स्ट कार्ड जो है वो है द वर्ल्ड, देन द स्ट्रेंथ। ओके, सो पाइल 1 वाले जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, सो आपके एंसेस्टर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं उन्हें कंप्लीट करें। एंड द वर्ल्ड ऑलवेज शोज़ कंप्लीशन ऑफ एनीथिंग और न्यू बिगनिंग ऑफ एनीथिंग। जब तक आप कुछ कंप्लीट नहीं करेंगे तो उसके बाद आप किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग नहीं कर सकते। सो कोशिश करें कि जो भी आपने टारगेट सेट किए हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उन सभी को आप कंप्लीट करें। एंड कहीं ना कहीं आपके हार्ड वर्क, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, वो उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सो आप अपना पूरा काम करें एंड जस्ट फोकस्ड ऑन योर कर्मा ऑल्सो, कि जो भी कर्मा है, जो भी आपने किया है, आपको उसका फ्रूट मिलेगा। एंड द वर्ल्ड ऑल्सो शोज़ के अगर आप सोच रहे हैं कि एक तरीके से आप ये कार्ड जो है ना, एक ब्लेसिंग के लिए आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स आप पे ब्लेसिंग शार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आपके एंसेस्टर्स की। एंड द वर्ल्ड ऑलवेज शोज़ के जो भी आप कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। बस आप जो भी करें वो पूरा डेडिकेशन के साथ, प्रॉपर जो भी कर्मा करते हैं उसको कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रखें कि उसका जो भी कंसिक्वेंसेस होगा वो आपको भुगतना पड़ेगा, या जो भी चीज़ है वो, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। सो जो भी कर्मा है वो उसका आपको फ्रूट मिलेगा, वेदर इट्स गुड और नॉट। तो जो भी करें सोच समझ के करें एंड उस पर वर्क करें। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ कार्ड अगेन शोज़ के कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स आपको यही कह रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप में से किसी को लगता है कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिकवर होगी। एंड कहीं ना कहीं एक गाइडेंस है उनकी, एक प्रोटेक्शन है आपके ऊपर। सो कहीं ना कहीं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड आप जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं वो आप पे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपके लिए। एंड स्ट्रेंथ कार्ड ये भी दिखाता है कि अगर आप थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट हैं तो वो चीज़ अपने अंदर से निकालें एंड बी कॉन्फिडेंट, बी करेजियस एंड ऑप्टिमिस्टिक रहें हमेशा। एक ट्रस्ट रखें जिस भी पावर पे आप बिलीव करते हैं, अपने एंसेस्टर्स पे भी ट्रस्ट रखें। वो कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड स्ट्रेंथ कार्ड अगेन शोज़ के आप में से कुछ लोग हो सकता है कि थोड़े से एग्रेसिव हो, या फिर कुछ बिहेवियर आपका ऐसा हो कि लोगों को हर्ट कर देता हो। आपका जो एंगर है ना, एंगर इश्यूज हो सकते हैं। सो कहीं ना कहीं आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आप अपने अंदर का बीस्ट कहीं ना कहीं उसे शांत रखें, उसे टेम करें। एंड बी ऑप्टिमिस्टिक, बी डिप्लोमेटिक ऑल्सो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हमेशा ब्लंट होना ज़रूरी है। और आप ज़रूरी नहीं है कि कभी कभी आप उस तरीके से चीज़ें हैंडल करें कि सामने वाले को भी वो हर्ट ना हो। सो डिप्लोमेटिक अप्रोच फॉलो करें तो आपको डेफिनेटली जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी वजह से आप स्ट्रक्ट हैं या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होंगे। सो ऑलवेज follow diplomatic approach, so if you want to succeed. एंड जो गाइडेंस कार्ड के लिए है वो है एंजल ऑफ एक्शन अगेन।
यहाँ पे मैसेज भी है, आई एम ग्राउंडेड एंड फोकस्ड ऑन द टास्क एट हैंड। सो कहीं ना कहीं सेम मैसेज आया है कि आपको फोकस्ड होने की ज़रूरत है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसे प्रॉपर फुल फोकस्ड होके और ग्राउंडेड रह के, ये नहीं कि अगर आपके पास पावर है तो आप उसका मिसयूज़ करें सो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में रखें कि अगर आपको कोई पोजीशन पावर मिली है तो उसके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कुछ कुछ लोगों को कि ईगो आ जाता है, थोड़ा सा एक डोमिनेंस आ जाता है, तो वो चीज़ नहीं लानी है अपने अंदर एंड बी ग्राउंडेड ऑल्सो। वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप ग्राउंडेड रहें, फोकस्ड रहें, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, फोकस्ड होके ग्राउंडेड रह के उसे कंप्लीट करें। एंड द मैसेज इज़ आई creatively complete projects so that I can enjoy and share the end result. So again creativity के साथ जो भी आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उनको कंप्लीट कीजिए, ताकि आप तो उसके फ्रूट्स को, उसके रिज़ल्ट को एंजॉय करें, साथ में उस सक्सेस को आप शेयर भी करें अपने टीममेट्स के साथ, कलीग्स के साथ, या जो भी आपके लव्ड वंस हैं उन सब के साथ उसे शेयर भी करें। And yes, I am motivated to accomplish all that needs to be done. So yes, वो motivated रहें ताकि जो भी चीज़ें हैं वो आप कर पाएँ। एंड yes, यहाँ पे जैसे क्रिस्टल भी आया, रेड जेस्पर। सो सेम मैसेज है कि आप जो भी एक्शंस लें उन्हें कंप्लीट करें, और जो भी प्लानिंग की है, जो भी आपने टारगेट सेट किए हैं उनको प्रॉपर उसके टारगेट को कंप्लीशन तक ले जाएं, और ख़ुद के साथ भी टाइम स्पेंड करें, खुद के साथ एक कॉन्टम्पलेशन करें और देखें कि एग्जैक्टली क्या चीज़ होगी, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो भी आपने एक्शंस लेने हैं। एंड जो भी उसके फ्रूट्स हैं वो हर चीज़ ऑब्ज़र्व करके, एनालाइज करके देन आप एक्शंस को प्रोसीड करें। एंड बी कॉन्फिडेंस, यहाँ पे मैसेज जैसे है, हैव कॉन्फिडेंस इन योर ओन एबिलिटी टू मेक थिंग्स हैपन। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेंथ भी आया, अगेन सेम मैसेज रिपीट हुआ है। सो कॉन्फिडेंस आपको कहीं ना कहीं रखने की ज़रूरत है, और ख़ुद की एबिलिटी पे ट्रस्ट करें, खुद पे ट्रस्ट करें कि आप जितना आप सोचते हैं ना, जैसे स्ट्रेंथ कार्ड अगेन शो सेम मैसेज कि जितना आप बिलीव करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, करेजियस हैं, आप उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी स्ट्रेंथ, चाहे वो मेंटल स्ट्रेंथ हो, फिज़िकल स्ट्रेंथ हो, इनर आउटर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेंथ, तो वो कहीं ना कहीं आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा है। सो ट्रस्ट करें एंड प्रोसीड करें, जो भी आप काम कर रहे हैं उनको, एक्शंस को कंप्लीट करें। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है एज अ गाइडेंस वो है डिवोशन। सो अगेन अगर आप कुछ भी करते हैं तो उसमें डिवोशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉपर डिवोशंस के बिना आप कोई चीज़ करते हैं तो वो डेफिनेटली अकॉर्डिंगली आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते। सो डिवोशन होना बहुत ज़रूरी है। सो वो चीज़ आप अपने दिमाग में हमेशा रखें कि जो भी आपके थॉट्स हैं वो प्योर हों, डिवोटेड हों, आप कुछ भी करें वो प्रॉपर डिवोशन के साथ करें तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो ये थी पाइल 1। लेट्स सी पाइल 2 वालों के लिए क्या कार्ड्स हैं। सो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ की है, पर्पल कलर की है बैंड, जो भी रबर बैंड है, लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। सो फर्स्ट कार्ड इज़ द एम्प्रेस। ओके, 3 ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं पाइल 2 वालों के लिए अगेन ब्लेसिंग फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। सो कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको आपकी लाइफ में वही बता रहे हैं कि काफ़ी एक प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है। आपको आपके अगेन जो भी आपने मेहनत की है उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे, एंड आप इंजॉय करेंगे कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस को। एम्प्रेस अगेन शोज़ के कहीं ना कहीं अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ गुड न्यूज़ मिले, अगर आप ट्राई कर रहे हैं फॉर अ चाइल्ड, तो कहीं ना कहीं
आपके एंसेस्टर्स ही आपकी लाइफ में अगेन एज अ चाइल्ड आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ये इस मैसेज बहुत स्ट्रांगली आया है कि इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, तो कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स अगेन आपके चाइल्ड की उस पोजीशन में, आप बोले उस अगेन सोल में, वो कहीं ना कहीं आप अपने चाइल्ड में देखेंगे आपके एंसेस्टर्स की सोल को। सो वो कहीं ना कहीं दोबारा से आएंगे आपके एज अ आपके एक ब्लेसिंग के तौर पे कहीं ना कहीं वो आ रहे हैं आपके पास। एंड अगेन इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर अ बेबी, देन कंसीव कर सकते हैं, गुड न्यूज़ मिल सकती है आपके लिए। और जो एम्प्रेस कार्ड है अगेन शोज़ के कहीं ना कहीं एक हैप्पी माहौल होगा। कोई इम्पॉर्टेंट लेडी आपकी लाइफ की वो आपको हेल्प कर सकती है। सो फीमेल एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं ये कार्ड वीनस की एनर्जी को दिखाता है। सो वो ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं। मान सकते हैं कि गॉडेस लक्ष्मी आप पे ब्लेसिंग कर रही हैं। और हो सकता है अगर आप ट्राई कर रहे हैं फाइनेंशियली आपको गेन होगा, एंड प्रॉपर्टी या कुछ भी न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए भी ट्राई कर रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। सो कहीं ना कहीं लॉर्ड ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर एंसेस्टर्स इज कमिंग। एंड अगेन 3 ऑफ कप फिर से सेलिब्रेशन का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन होगा आपके फैमिली में, आपके लाइफ में वो एक माहौल आने वाला है। सो एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं आपको ब्लेस कर रहे हैं एंड हैप्पी न्यूज़ मिलेगी। कहीं ना कहीं कुछ अगर कोई ट्राई कर रहा है फॉर अ मैरिज, फॉर अ एक न्यू बिगनिंग की लाइफ में, एक अच्छी शुरुआत होगी आपकी लाइफ में। एक कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन होगा, एक सक्सेस के बाद जो सेलिब्रेट करते हैं। सो गेट टुगेदर होगा फैमिलीज़ का, फ्रेंड्स का। सो काइंड ऑफ सक्सेस मिलेगी। प्रमोशन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो मिल सकता है। सो ये सारी ब्लेसिंग कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट करेंगे एंड आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस, अबंडेंस। एंड लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस कार्ड है। सो एंजल ऑफ कामनेस, अगेन आई एम काम, आई एम एट पीस, आई एम रिलैक्सड एंड ऑल इज़ वेल। सो डेफिनेटली सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत पीसफुल है, काम है। सो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड भी है। सो जस्ट शांत रहें, खुश रहें, रिलैक्स रहें, क्योंकि ऑल इज़ वेल। डेफिनेटली यहाँ मैसेज जो आया है। एंड जो नेक्स्ट मैसेज है, आई लिव अ स्पिरिचुअल पीस फिल्ड लाइफ, आई सेल थ्रू लाइफ ऑन काम नर्चरिंग वाटर्स। सो जैसे कि यहाँ पर नरिशमेंट का कार्ड है, नर्चरिंग का कार्ड है, द एम्प्रेस। अगेन यहाँ पे सेम मैसेज रिपीट हुआ है। सो आप नर्चर होंगे, आप कहीं ना कहीं मदर अर्थ आपको नर्चर करेगी, ब्लेस करेगी। सो किसी भी एंगल से आप देख सकते हैं तो प्रॉस्पेरिटी आप अट्रैक्ट करेंगे, अच्छी हेल्थ होगी, गुड हेल्थ इंजॉय करेंगे। एंड सोडोलाइट जो क्रिस्टल है यहाँ पर वो है सोडोलाइट। एंड जो मैसेज है, आर यू एक्सपीरियंसिंग फिज़िकल इन्फ्लेमेशन। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो या फिर हेडेक्स हैं, साइनस कंडीशन, कुछ भी तरीके की मतलब वो प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगेन उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी और कोई भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन नहीं होगी। आप काम रहें एंड कंपोज रहें। एंड यहाँ पे जो मैसेज है कि यूज़ विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन। ओके, तो मेडिटेशन करें, योगा कर सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें करें जहाँ पर आपको शांति मिले, तो उस तरीके की आप रूटीन फॉलो कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है डिटर्मिनेशन। ओके, सो ये कार्ड भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपको काम रहने की ज़रूरत है। आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड फेथ रखें, और कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं वो आपके फेवर में ही होंगी। एंड जो भी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं फुलफ़िल होंगी। एंड जस्ट आप अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दें। सो उसको शांत रखें, काम रहें, जैसे यहाँ पे भी सेम मैसेज था। और पीसफुल रहें, रिलैक्स रहें, सब कुछ सही होगा।
सो ये थी पाइल सेकंड। लेट्स सी पाइल थर्ड वालों के लिए क्या कार्ड्स हैं। सो जिन्होंने भी पाइल थर्ड चूज़ की है, पीच कलर का रबर बैंड, लेट्स सी क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। सो फर्स्ट कार्ड इज़ हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो जो पहला कार्ड है वो है हाई प्रिस्टेस का। सो अगेन मैसेज फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। ये कहीं ना कहीं कार्ड शो करता है कि आप अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करें, गट फीलिंग को ट्रस्ट करें। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है तो आपको डिग करने की ज़रूरत है, चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर किसी चीज़ का आंसर ढूंढ रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो और ज़्यादा रिसर्च कीजिए, और ज़्यादा डिग कीजिए, ताकि चीज़ें आपको आपको मिले। आप जो भी आंसर ढूंढ रहे हैं वो आपको मिलेगा। एंड जो हाई प्रेस्टिस कार्ड है अगेन शोज़ के अगर आपको किसी तरीके के ड्रीम्स आते हैं, किसी भी तरीके के आपको लगता है कि मैसेजेस फील हो रहे हैं, ड्रीम्स में आ रहे हैं, कुछ भी चीज़ें दिख रही हैं, सो कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स आपको उसके थ्रू कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो उस चीज़ पे आप ट्रस्ट कीजिए एंड अपनी इंस्टिंक्ट को, अपनी गट फीलिंग को, इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। वो हमेशा आपको सही रास्ते पर ले जाएगी। सो जो भी उलझन है आपकी लाइफ में, जो भी आपको लगता है आप सिचुएशन में स्टक हैं, अगर वो आप अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में आप जाएंगे। एंड हाई प्रिस्टेस अगेन एक मदर फिगर, एक फीमेल कोई मदर फिगर हो सकती है। सो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कुछ काइंड ऑफ प्रोवोकेशन आप फेस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सो वो प्रोवोकेशन से बचना, एंड हो सके उस चीज़ से आप एक डिस्टेंस मेंटेन रखें, ताकि आपको पता है कि अगर सामने से प्रोवोकेशन आएगी तो आप उस चीज़ से निकल के रहें। एंड हाई प्रिस्टेस अगेन, अगर ये भी हो सकता है कि आपके बारे में कुछ गॉसिप चल रही हो, कुछ आप टॉपिक हो सकते हो फॉर अदर्स, कि भाई आपके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। सो जस्ट इग्नोर दैट। कहीं ना कहीं आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं वो आपको कह रहे हैं कि आप अपनी आप जो भी एक्शंस लेते हैं ना, आप अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करें, आप कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में होंगे। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रखें। आप इतने भी ज़्यादा प्रैक्टिकल ना हो, जस्ट एक एक बैलेंस मेंटेन रखें, ना ही ओवर प्रैक्टिकल हो, ना ही ओवर सेंसिटिव इमोशनल हो। सो नेक्स्ट कार्ड इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स। अगेन इट इज़ अ बिगनिंग ऑफ समथिंग। तो कुछ ना कुछ आप न्यूज़ बिगिन कर सकते हैं अपनी लाइफ में। एंड एस ऑफ पेंटिकल आप शोज़ के कहीं ना कहीं एक तरीके की न्यू फाउंडेशन की शुरुआत है। अगर आप ट्राई कर रहे हैं कि कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, कुछ घर लेना, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट, तो कहीं ना कहीं आपको एक गेन होगा। एंड एक फाइनेंशियल ग्रोथ होगी आपकी कहीं ना कहीं। सो कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग है आपकी एंसेस्टर्स के थ्रू कि यू आर ब्लेस्ड विद मटेरियलिस्टिक थिंग, प्रॉस्पेरिटी। सो न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ, जो कि आप अट्रैक्ट करेंगे इस टाइम पे। सो जस्ट जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप प्रोजेक्ट या कुछ भी आपके आइडियाज़ हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपकी इंस्टिंक्ट अगर कहती है कि वो चीज़ आपको करनी चाहिए, तो डेफिनेटली उस चीज़ को आप फॉलो करें। एंड योर एंसेस्टर्स आर विद यू, देयर ब्लेसिंग्स आर विद यू ऑलवेज। एंड जो गाइडेंस के लिए कार्ड है वो है एंजल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। सो आई करेजियसली सी थ्रू द डार्कनेस ऑफ एडवर्सिटी to make positive changes that light up my life. I know there is light at the end of the tunnel. So definitely जो भी आप काम कर रहे हैं, हो सकता है कि अभी एक सिचुएशन थोड़ी सी लगे कि थोड़ी डाइसी हो, डार्कनेस फील हो रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम किसी रास्ते पे चलते हैं तो इन द एंड टनल में एक लाइट ज़रूर होती है, एक होप जो है उसको आप ना खोएं। एंड बिलीव रखें, ट्रस्ट करें आप अपने एंसेस्टर्स पे। वो कहीं ना कहीं आपको वो जो लाइट है वो आपको दिखेगी, आप टूवर्ड्स द सक्सेस कहीं ना कहीं आप जाएंगे। एंड जो मैसेज है वो है आई सी माई सेल्फ इज सिचुएशंस
and others clearly and participate in transformation of negative to positive. So just जो भी situations हैं, अगर आपको लगता है कि others are influencing you, उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसे कुछ लोग नेगेटिव बोलते हैं तो उसका फ़र्क पड़ता है कभी कभी लोगों पे, सो उस चीज़ से आप इफ़ेक्ट ना हो एंड जस्ट खुद को ऑप्टिमिस्टिक रखें एंड ट्रस्ट रखें खुद पर, जो भी सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं वो जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी की तरफ कन्वर्ट हो जाएगी. सो जो क्रिस्टल है वो है स्नोफ्लेक ऑब्सिडियन. सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है एक तरीके से, आर यू अफ्रेड ऑफ डार्क और द अननोन, डू यू फील वल्नरेबल. सो कहीं ना कहीं एक जो सेल्फ डाउट है आपका, आपके खुद पर जो अंडर कॉन्फिडेंस आप मतलब फील कर रहे हैं खुद को, सो वो चीज़ ना आप उस चीज़ से आप खुद को निकालें, मोटिवेट हों एंड हमेशा याद रखें कि जहाँ पर भी डार्कनेस है वहाँ पर जैसे कि एक होता है ना कि वहाँ पे लाइट ज़रूर होती है विद इन, देयर इज़ ऑलवेज डार्कनेस विद इन लाइट. सो वो बिलीव रखें एंड जो भी डार्कनेस है वो कहीं ना कहीं ब्राइटनेस में कन्वर्ट हो जाएगी जब आप वो कॉन्फिडेंस रखेंगे, वो अपने आप को मोटिवेट करेंगे एंड जस्ट फॉलो योर इंस्टिंक्ट और खुद पे वर्क करें. जो भी सर्कमस्टेंसेस है वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में होंगे एंड यस, क्लैरिटी कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ में मिलेगी. जो भी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है, वो आपको अगर लगता है कि आपको कुछ रिसर्च करके कुछ डिग करके चीज़ें क्लियर होंगी तो वो चीज़ करें, तो आप कहीं ना कहीं टूवर्ड्स द लाइट आप जाएंगे, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट अगेन. सो जो नेक्स्ट कार्ड है वो है इक्वल. ओके, गाइडेंस के लिए. सो जैसे कि हमें पता है कि फॉर यूनिवर्स बोलो या जो भी डिवाइन पावर पे आप बिलीव करते हो, सो कहीं ना कहीं आप हम सभी इक्वल हैं फॉर गॉड, और वो बिलीव रखें एंड इक्वालिटी पे बिलीव रखें आप. एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि अपनी नॉलेज को, अपनी विस्डम को कहीं ना कहीं आप फॉलो करें. और चाहे लाइफ में आप जिस जिस भी स्पीसीज़ को देख लो, ह्यूमन बीइंग को देख लें, हर एस्पेक्ट से सभी इक्वली आप उनको हैंडल करें. ये नहीं कि पार्शियलिटी हो या फिर किसी के साथ थोड़ा सा फेवरिज्म आप प्रोवाइड करें किसी को. तो जस्ट आप खुद के दिमाग में रखें कि सब इक्वल है. अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आप किसी अपने का थोड़ा सा जैसे बोल सकते हैं उसके लिए फेवर नहीं करेंगे या उसका कुछ प्रॉफिट ऐसा नहीं हो रहा है आपकी तरफ से, सो वो चीज़ आप छोड़ दें. जस्ट आप अपना काम प्रॉपर तरीके से करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कि यहाँ कार्ड्स भी आए हैं, हाई प्रेस्टिस हो गया एंड अगेन ये जो कन्फ्यूजन है कहीं ना कहीं इस वजह से भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीज़न लेना हो, एक डुअलिटी फेस कर रहे हो कि आप ये फेवर करें या ना करें, कहीं ना कहीं आपके खुद के तो हर्ट नहीं होंगे. सो वो चीज़ आप अपने दिमाग में ना रखें एंड जस्ट बी प्रैक्टिकल. आप ना ही ओवर इमोशनल हो ना ही ओवर प्रैक्टिकल हो एंड जो भी चीज़ें हैं उसे इंजॉय करें हैप्पीनेस के साथ. उस सुप्रीम पावर पे सरेंडर कर दें एंड चीज़ों को जस्ट जो आपके हाथ में है उनको उसी तरीके से करें और अपनी इंस्टिंक्ट पे बिलीव करें. जो भी होगा बहुत बेटर होगा एंड कहीं ना कहीं आपके जो एंसेस्टर्स हैं यही गाइड कर रहे हैं कि जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस रहें एंड जो भी चीज़ें होंगी, जो भी सिचुएशन है वो ओवरकम कर लोगे, आप निकल जाओगे इस चीज़ से. एंड यस, ट्रस्ट योर सेल्फ अगेन. सो ये थी पायल थर्ड की रीडिंग. आई होप आज की रीडिंग आपने इन्जॉय की हो. इफ़ यू लाइक द रीडिंग सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.
So meet you in the next reading. Till then, bye bye, take care.